हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स फॉर क्लास 10th। हाँ जी, इस चैप्टर में टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक एक्सरसाइज किसी ना किसी थ्योरम और रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में यूज़ होती हैं। एक है कॉन्ग्रुएंट, जिसको पंजाबी में कहते हैं सर्वंग सम। एक होती है सिमिलर, सेकेंड टर्म इज सिमिलर, जिसको हम कहेंगे समरूप। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्या होती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, क्या होती हैं सिमिलर फिगर्स, आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप and same size. Two figures having the same shape and same size are called congruent figures. Two figures having the same shape but not necessarily the same size, that are called similar figures. मतलब सर्वंग सम आकृतियां वो आकृतियां जिनका आकार, शेप हो गया आकार, साइज मतलब माप, जिनका आकार और माप दोनों ही सेम हो, उन दोनों आकृतियों को हम कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम आकृतियां कहेंगे। ऐसी दो आकृतियां जिनका सिर्फ शेप मतलब जिनका सिर्फ आकार सेम हो, माप सेम ना हो, उनको हम सिमिलर मतलब समरूप आकृतियां कहते हैं। लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया और उसकी मैंने यहाँ पर साइड्स भी मेंशन कर दिए। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं जो 2 सेंटीमीटर लगा सकते हो आप। यहाँ पर यूनिट मैंने सेंटीमीटर कह दिया, और एक साइड है 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी दो साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की हैं और वन साइड इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो अगर हम इनकी शेप की बात करें, दोनों की शेप सेम है बिकॉज दोनों ही ट्रायंगल हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें, माप की बात करें, तो वो भी सेम है। इसकी भी दो साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 साइड्स 2 सेंटीमीटर है। द लास्ट साइड इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये दोनों फिगर्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल ही बना सकते हो आप स्क्वायर भी बना सकते हो। तो वो भी अगर सेम माप के हों, सेम साइज के हों, तो हम उनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो। हाँ जी, सिमिलर फिगर्स, लाइक आई हैव वन ट्रायंगल लाइक दिस, सेकेंड इज ऑफ लाइक दिस। मैंने दो ट्रायंगल बनाए। ओके, लेट अस सपोज ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर हो गई, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एक मैंने ट्रायंगल बनाया, इसकी हर एक साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पर शेप सेम है, बट अगर इनके हम साइज़ की बात करें, एक साइज़ छोटा है, एक साइज़ बड़ा है, तो साइज़ सेम नहीं हुए, माप जो हो गया इनका सेम नहीं है, तो इन फिगर्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियाँ। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स दो टर्म्स हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप अब आपको क्लियर होगी। हाँ जी स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। Two polygons of the same number of sides are similar if number 1 their corresponding angles are equal, number 2 their corresponding sides are in the same ratio or proportion। हाँ जी, टू पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिर्फ रेखा खंडों से बनी साधारण बंद आकृति को हम पॉलीगन मतलब बहुभुज कहते हैं। Figures, a closed figure which is made up of only line segments is called polygon।
एक ऐसी आकृति जो बंद हो और सिर्फ रेखाखंडों से मतलब लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो ऐसे दो पॉलीगन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, मतलब जैसे हम ट्राइंगल की बात करें, तीन हो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो दूसरा ट्राइंगल भी ऑब्वियसली ट्राइंगल है तो 3 साइड्स ही होंगी। उनको सिमिलर समरूप कब कहेंगे? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे और उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं, प्रपोर्शन में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगी। सो पंजाबी में भी पढ़ लेते हैं। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ही अनुपात ਵਿੱਚ ਹੋਣ। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे कि 9th क्लास में आप करके आए हो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मीन्स सर्वंग सम आकृतियाँ, उसमें 2 फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? जब उनके सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, क्योंकि वो सेम शेप और सेम साइज़ के होते हैं तभी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उनमें एंगल्स और साइड्स, ये 6 के 6 पार्ट्स आप मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बट अगर हम बात करें सिमिलर की, तो सिमिलर में ये कंडीशन होती है कि उनके सिर्फ एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन उनकी साइड जो है वो प्रपोर्शन में होंगी, अनुपात में होंगी। तो ये रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही यूज़फुल है इस पूरे चैप्टर में, तो इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। इसमें ये स्टूडेंट्स ब्लैंक्स हैं कुछ, तो इनको पहले हम फिल करते हैं। नंबर 1, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे चक्कर डैश हुंदे हन सरबंग सम या समरूप। हाँ जी, चक्कर छोटे बड़े अलग अलग रेडियस के मतलब अर्धव्यास के होंगे, तो कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो वो क्या होंगे? सरबंग सम होंगे या समरूप होंगे। हमें पता है सरबंग सम में साइज़, शेप दोनों सेम होनी चाहिए, समरूप में सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ का वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। तो चक्कर छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम सिमिलर कहेंगे, समरूप कहेंगे। सारे चक्कर समरूप होंगे क्योंकि उनकी जो शेप है वो सेम है, लेकिन साइज़ छोटे बड़े होने की वजह से साइज़ सेम नहीं होगा, तो वो समरूप होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन सारे वर्ग जो हैं वो क्या होंगे? समरूप होंगे, छोटे बड़े स्क्वायर्स। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे डैश त्रिभुज समरूप होंगे हन। एक है आइसोसेलेस, सेकेंड दिया हुआ है एग्जाम्पल यहाँ पे इक्विलेटरल। समदोभुजी, समभुजी। हाँ जी, हम यहाँ पे बात करेंगे समभुजी। सारे जो है वो त्रिभुज समरूप होंगे। समभुजी क्यों? क्योंकि उनकी जो साइड्स हैं सारी इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर सारी साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स उनकी जो शेप है वो सेम हो गई। और एक हो सकता है कि एक ट्राइंगल 2-2 सेंटीमीटर का हो इक्विलेटरल, दूसरा ट्राइंगल 3-3 सेंटीमीटर का हो, तो उनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज़ छोटे बड़े होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। अभी हमने ये रिजल्ट डिस्कस किया था। and their corresponding sides are in proportion। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ 2 ਬਹੁਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਡੈਸ਼ ਹੋਣ, ਮੀਨਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ समान अनुपाती हों। मतलब जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं, वो रेशो में होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं वो। नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। नंबर 1 समरूप चित्र, नंबर 2 अजिहे चित्र जो समरूप नहीं हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम सिमिलर फिगर्स की 2 एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं स्टूडेंट। अब नंबर 1, पेयर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। समभुजी त्रिभुजां दे जोड़े समरूप होते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स 2 ले लो, वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। पेयर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गां दे जोड़े, ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे ही अजिहे चित्र जो समरूप नहीं हैं। अगर आप एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल को कंपेयर करो, वो दोनों ही सिमिलर नहीं हैं क्योंकि दोनों का जो शेप है वो सेम नहीं है।
त्रिभुज ਅਤੇ आयत समरूप नहीं होते। स्क्वायर एंड रोम्बस आर नॉट सिमिलर। एक वर्ग ले लिया, एक समचतुर्भुज ले लिया, ये भी दोनों समरूप नहीं है बिकॉज दोनों का शेप ही सेम नहीं है, तो ये समरूप नहीं होंगे। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। दसो कि हेठ दिते चतुर्भुज समरूप हन या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दो डायग्राम दी हुई हैं। एक ये, इसको हम रोम्बस कहेंगे, समचतुर्भुज। सेकंड स्क्वायर है, वर्ग है। तो इन दोनों की तो शेप ही सेम नहीं है क्योंकि एक रोम्बस है, एक हमारे पास स्क्वायर है, तो ये समरूप नहीं होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट सिमिलर, क्योंकि सिमिलर के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वहाँ पर शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इसके साथ स्टूडेंट आपकी जो 6.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।